राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्ण सदा आप और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद सदा आपके परिवारजनों पर बना रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की वीडियो में आप दस्तपान करने वाले हैं यशोदा जयंती के बारे में। यशोदा जयंती भगवान कृष्ण की माता देवी यशोदा के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह फागुन मास की कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाई जाती है। यशोदा जयंती भगवान कृष्ण के गांव गोकुल में बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है, जहां यशोदा माता उनके और नंदा के साथ रहती थी। इस बार 2022 में यशोदा जयंती 22 फरवरी दिन मंगलवार को है। यह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो फागुन मास में है उस दिन होती है। यशोदा जयंती के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भक्तों को स्नान करना चाहिए। इस दिन माता यशोदा और भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भक्तों को पंजीरी और मीठी चपाती के साथ माता यशोदा को लाल दुपट्टा चढ़ाना चाहिए। इस दिन भगवान कृष्ण और उनकी माँ यशोदा का युवा अवतार मनाया जाता है। कथा: देवकी से जन्मे भगवान कृष्ण का पालन पोषण नंदा की पत्नी यशोदा ने किया था, इसलिए कृष्ण को अपनी दोनों माताओं के प्यार और आशीर्वाद से अभिभूत किया गया है। देवकी और वासुदेव के यहाँ जन्मे कृष्ण राजा कंस के भतीजे थे। राजा कंस देवकी के भाई थे और मथुरा के राजा उग्रसेन उनके पिता थे। अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने वाले राजा कंस ने अपने एक मित्र वासुदेव के साथ अपनी बहन देवकी के विवाह की व्यवस्था की। विवाह संस्कार समाप्त होने के बाद राजा कंस ने अपने रथ को वासुदेव के घर तक ले जाकर देवकी को विदाई देने का फैसला किया। जब वे अपने विवाह रथ की सवारी कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई। आकाश से आवाज़ यानी कि आकाश से आकाशवाणी के अनुसार कंस को देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारा जाएगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। कंस द्वारा दंपति को कैद किए जाने के बाद वे अपने सभी बच्चों की हत्या कर दी। एक भी बच्चा अपने भाग्य से नहीं बच पाया और कंस के हाथों पड़ गया। साल दर साल वह सभी 6 बच्चों को निर्दयता से मारता चला गया। जब देवकी 7वें बच्चे के साथ गर्भवती थी तब भगवान विष्णु ने देवी महामाया को देवकी के गर्भ में 7वें बच्चे को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के लिए कहा, जो वासुदेव की पहली पत्नी थी। महामाया ने जैसा विष्णु द्वारा बताया गया था वैसा किया। वासुदेव के 7वें बच्चे को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो यशोदा और नंद राजा के साथ गोकुल में रहता था, जो वासुदेव के कानून में भाई था। बलराम 7वीं संतान था, जो बहुत बहादुर और साहसी था। 1 वर्ष के बाद देवकी अपने गर्भ में 8 बच्चों को लेकर जा रही थी और अष्टमी की आधी रात को उसने कृष्ण को जन्म दिया। खूब जोर जोर से खेल रहा था। जेल गार्ड से सो रहे थे और देवकी और वासुदेव ने भगवान से उनकी स्थिति पर दया करने की प्रार्थना की और भगवान से बच्चे की कंस से रक्षा करने के लिए भी कहा। चमत्कारिक ढंग से वासुदेव की जंजीरें टूट गईं और दरवाजे खुल गए। देवकी ने बच्चे को एक आखिरी अलविदा कहा और उसे वासुदेव को दे दिया। वासुदेव को लेकर कृष्ण गोकुल की ओर रवाना हुए, जहाँ वे यमुना नदी पर पहुँचे और नदी तट पर टोकरियाँ देखी। बहुत अधिक हलचल के बिना उसने बच्चे को एक टोकरी में रखा और उसके सिर पर रखकर ले गए। यमुना का पानी तेजी से बढ़ रहा था और बह रहा था। वासुदेव ने फिर भी नदी में कदम रखा और उसे पार करना शुरू कर दिया। जल स्तर ऊंचा उठता रहा और एक बिंदु पर भगवान कृष्ण के पैर को छू गया। तुरंत पानी का स्तर गिरना शुरू हो गया। नंदराज के घर पहुंचने पर उनकी पत्नी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया। आगमन ने देवकी और नंदराज को स्तब्ध कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें बहुत खुश भी कर दिया।
वासुदेव ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। इससे यशोदा का दिल के दुर्भाग्य से भर गया। यशोदा ने एक बार वासुदेव से कहा था कि वह किसी भी कीमत पर अपने 8वें बेटे को बचाएगी, और ऐसा करने के लिए उसने वासुदेव को अपने बेटे के साथ अपनी लड़की के बच्चे का आभार करने के लिए कहा, ताकि कंस को संदेह न हो। ऐसी थी माता यशोदा की महानता। महत्व: इस दिन भक्त पापों से मुक्ति पाने के लिए उपवास करते हैं। कथा के अनुसार एक बार यशोदा ने श्री हरि की घोर तपस्या की। उनके समर्पण और भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। यशोदा ने कहा कि उनकी तपस्या तभी पूरी होगी जब भगवान विष्णु उन्हें अपनी माँ के रूप में स्वीकार करें। बदले में प्रभु ने उन्हें बताया कि भविष्य में वह वासुदेव और देवकी के लिए पैदा होगा, लेकिन यशोदा उसकी माँ होगी। यह भगवान विष्णु द्वारा कहा गया था। यशोदा जयंती के दिन अगर भक्त अनुष्ठान का पालन करते हैं और यशोदा माता की पूजा करते हैं तो निस्संतान दंपतियों को माता पिता होने का सुख प्राप्त होता है। इस दिन का पालन करने से घर पर होने वाले झगड़ों से छुटकारा मिलता है। पूरे महाकाव्य में कृष्ण द्वारा अपनी माँ यशोदा के साथ साझा किया रिश्ता सबसे सुंदर है। यशोदा ने कृष्ण के लिए जो प्रेम बांटा वह बताने के लिए कहानी है। बंधन अद्वितीय है। इस प्रकार मातृत्व की सुंदरता का जश्न मनाने के लिए यशोदा जयंती मनाई जाती है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अगर आपको हर बार की तरह पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।